अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की अगली किस्त बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, अगली किस्त में बुखारी ना सिर्फ कामरान को बचाने के लिए रोहित को बदनाम करने वाला है, बल्कि अब बुखारी रोहित के साथ सहर को भी इस सारे प्लान में फंसाने वाला है। तो क्या बुखारी अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा और क्या सहर ये केस जीत पाएगी? इसकी तमाम तफसील हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आखिरकार रोहित ने उलझी हुई डोर को सुलझा ही लिया और सोच समझकर फैसला करने के बाद अदालत भी पहुंच गया। अदालत के कमरे में दाखिल होते ही जो मंजर था आज की किस्त में, वो सबसे ज्यादा शानदार था। और जिस तरह अचानक रोहित कामरान की तरफ जाकर बैठा तो लग रहा था कि अब ना जाने क्या होने वाला है। कमरा अदालत में मौजूद लोगों के साथ साथ ड्रामा देखने वाले तमाम शायकीन भी यकीनन रोहित की गवाही के मुंतजिर थे। आप में से किस किस को रोहित का आज का अंदाज पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोहित ही सहर का साथ देगा क्योंकि अपने दोस्त को बचाते बचाते वो अपना घर टूटता देख चुका था और मनीषा को वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अपने दोस्त और फैमिली में से रोहित ने फैमिली को तरजीह देते हुए हक और सच का रास्ता चुना, क्योंकि एक झूठ के बदले 1000 झूठ बोलने से बेहतर है कि इंसान एक सच कहकर अपने दिल को मुतमईन कर ले, और यही रोहित ने किया। रोहित की गवाही इस पूरी कहानी की बुनियादी गवाही थी जिस पर पूरा केस खड़ा था। यही वो बयान था जिसकी वजह से सहर को इतनी रुसवाई और बदनामी के बाद दोबारा बावकार और इज्जतदार औरत का मुकाम मिल सकता था। रोहित के सच ने पूरे कमरा अदालत का मंजर बदल दिया। बहरहाल नाज़रीन, जज साहब रोहित के बयान के बाद समाअत खत्म करेंगे और जैसे ही बेनिश जज की इजाजत से रोहित से सवालात शुरू करेगी, सब हकीकतें खुलने लगेंगी। जज साहब ने रोहित के तमाम जवाब से इत्मीनान हासिल कर लिया था और अब बेनिश भी रोहित से पूछेगी कि क्या इंस्पेक्टर शफीक ने आपसे तफ्तीश कामरान के घर की थी। रोहित सच बात कह देगा कि नहीं, और जब बेनिश पूछेगी कि फिर तफ्तीश कहाँ हुई तो रोहित बताएगा कि इससे तो तफ्तीश की ही नहीं गई थी, क्योंकि कामरान ने उसे ये कह दिया था कि वो इसके बिहाफ पर इंस्पेक्टर शफीक को बयान दे चुका है, और ये भी कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले ही शफीक को रिश्वत दे चुका है। रोहित की ये बात सुनकर कमरा अदालत में बैठे इंस्पेक्टर शफीक की तो हालत खराब हो जाएगी। एसपी जोहेब जो पहले भी इसे झूठे बयान पर वार्न कर चुके थे, अब उसके बुरे दिन वाकई शुरू होने वाले हैं। सवाल जवाब के बाद तमाम हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और जज साहब अगली तारीख दे देंगे। कमरा अदालत से बाहर आते हुए किरण कामरान के करीब से गुजरेगी। बुखारी किरण को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन किरण गुस्से में बरस पड़ेगी कि रोहित कामरान के खिलाफ गवाही दे चुका है और वो जानती है कि रोहित झूठ नहीं बोल सकता। ये कहकर वो चली जाएगी और कामरान के आसान खता हो जाएंगे। बुखारी उसे दिलासा देते हुए कहेगा कि वक्त आ गया है कि आपके दोस्त को हलाल करने का, यानी अपनी फीस को हलाल करने का। वो कामरान को मजीद पैसे देने पर उकसाएगा ताकि रोहित के सच को झूठ में बदला जा सके, और कामरान जिसे सिर्फ अपनी जान अजीज है फौरन मान जाएगा। इतनी रुसवाई के बाद कामरान को डूब मरना चाहिए था, मगर फिरौन मरने से पहले बाज नहीं आते। मनीषा रोहित के एक्शन से बहुत खुश है क्योंकि वो चाहती थी कि रोहित सच का साथ दे, और रोहित ने दे दिया। सहर की फैमिली भी इसकी बेहद शुक्रगुजार है कि उसने इस मुश्किल मोड़ पर इनका साथ दिया। मनीषा इसे समझाएगी कि अभी इम्तिहान बाकी है, क्योंकि बुखारी तुम्हारे बयान को झूठ साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। तुम चश्मदीद गवाह हो, इसलिए तुम्हें अपने बयान पर कायम रहना है। दूसरी तरफ अली भी रोहित का शुक्रिया अदा करेगा और बेनिश को बुखारी और शफीक के खिलाफ तमाम सबूत देगा। दूसरे लफ्जों में 50 लाख की रिश्वत, शाज़े को झूठा बयान दिलवाना, सब कुछ सामने आ जाएगा। इसके बाद सहर का केस बेहद मजबूत हो जाएगा। डिजिटल मीडिया और शोज भी सहर को बुलाएंगे और सोशल मीडिया पर भी इसके हक में मुहिम शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहर खवातीन की हिम्मत बढ़ाती हुई नजर आएगी। इंस्पेक्टर शफीक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसपी जोहेब खुद तफ्तीश करेंगे और तमाम सबूत सामने आ जाएंगे। कामरान का ड्राइवर भी सच बता देगा कि उसने ही इंस्पेक्टर को कैमरा रिकॉर्डिंग दी थी। आखिरकार इंस्पेक्टर शफीक टर्मिनेट होकर जेल पहुंच जाएगा। अगली समाअत में बुखारी और रोहित आमने सामने होंगे। बुखारी रोहित को उलझाने और उसे झूठा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अगर मेरा क्लाइंट बदकिरदार है तो इसके दोस्त भी वैसे ही होंगे, और रोहित तुम भी इस बदकिरदार दोस्त की तरह हो। बुखारी के ताने सुनकर रोहित का बस चले कि वो उसका गला दबा दे, मगर अदालत में वो खुद पर काबू रखेगा। बुखारी चीख कर इल्जाम लगाएगा, क्या ये सच नहीं कि तुमने सहर के साथ मिलकर ये केस घड़ने की कोशिश की। ये बात कामरान को खुश कर देगी क्योंकि अब इसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। आखिरकार KKR कंपनी की पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी।
کرن پہلے ہی جا چکی ہے، روہت الگ ہو چکا ہے اور اب کمپنی بھی تباہ ہو جائے گی۔ سحر کو اللہ کی مدد منیشا اور بینش کے وسیلے سے طاقت ملے گی اور وہ جیت جائے گی۔ کامران کے ساتھ ساتھ بخاری کو بھی جیل ہونی چاہیے، جس نے رشوت لے کر ایسے کیس جیتنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ میں سے کون کامران کی سزا دیکھنے کے لیے بے چین ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔